तो अगर संत योगी आदित्यनाथ जी नहीं है तो मैं भी मानता हूं कि शंकराचार्य जी को उपाधि जरूर शंकराचार्य जी की दे रखी है, लेकिन वो उसके काबिल है ही नहीं। ये देश के अन्य साधु संत समाज, प्रेमानंद जी महाराज, कोर्ट कह रहा है, 3 अन्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी स्वयं घोषित शंकराचार्य हैं, दंड लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को मुंह तोड़ पर जवाब दे दूं कि यही देश है और यही पार्टी थी और यही उत्तर प्रदेश था। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम यही समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने। वो इसके साथ गद्दारी करेगा, उसको तो यहाँ से पीछे से लात मार करके और उसको बिल्कुल बांग्लादेश पर पाकिस्तान में भगाना चाहिए। हिंदुस्तान का जो नाम जो गर्व से ऊंचा किया है ना, तो ये मोदी जी ने किया है। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो शेष रह गया है, वो योगी जी आएंगे। योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हम तो कहते हैं जन्म जन्म वो ही बने रहे हैं, जन्म जन्म वही बने। हाँ, हम तो हमारी जिंदगी में वो ही रहे। अखिलेश यादव वो किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद है। उत्तर प्रदेश का माहौल है ना, वो उत्तर प्रदेश का माहौल बाबा ने ऐसा बना दिया है, रेला खींच रखा है, मीटर पूरा अप है, बुलडोजर की कार्रवाई बढ़िया चल रही है। चिल्लाते रहिए आप। स्वयं घोषित शंकराचार्य, गंदी विचारधारा से प्रेरित, समाजवादी पार्टी के गुलाम, कांग्रेसी विचारधारा के गुलाम, आपके साथ जो हो रहा है सब बेहतर हो रहा है। शंकराचार्य जी अब धरने पे बैठ चुके हैं और तमाम पार्टियां उस पर सियासत कर रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो शंकराचार्य नहीं मांग रहे हैं उनको वो ये तो बताएं कि योगी जी हैं या उनका जो पुराना नाम अजय बिष्ट है या वही है वो, या योगी जी बन गए तो कहाँ का प्रमाण है उनके पास। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राहुल भाई हैं, जुड़कर जानेंगे कि शंकराचार्य के ऊपर जो उनके शिष्य थे उनकी चोटियाँ खींची गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो सनातन की सरकार अपने आप को कहती है, क्या वो सरकार अब सनातन विरोधी हो गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि सनातन विरोधी सरकार कभी नहीं रह सकती और ना ही वहाँ की सरकार सनातन विरोधी है। हो सकता है कि जब हमारे हिंदू पक्ष के लोगों ने भी गलतियाँ की हो तब उन पर मुकदमे भी लगे होंगे, लेकिन उन पर किसी प्रकार से कोई गोली नहीं चली होगी। लेकिन जो गुंडे रहे, माफिया रहे, उन पर गोलियां जरूर चली होंगी। आज भी उसी तरीके से था कि जिस तरीके से मान लो शंकराचार्य जी को कहा गया कि यहाँ से जो नदी का संगम है वो मात्र 50 मीटर की दूरी पर रह गया है, यहाँ से आप पालकी से उतर के चले जाइए। जिस पर एक तरीके से देखा जाए कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि वहाँ पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी, बैरिकेड तोड़ दिया। पहली बात तो ये देश है जो है वो संविधान के दायरे में चलता है और संविधान का पालन करना विधायक का भी काम है, एक मंत्री का भी काम है, एक सांसद का भी काम है और एक देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का, उसके साथ में जितना भी संत समाज आता है उसका भी। पहली बात तो मैं संत समाज का बहुत सम्मान करता हूँ। जो संत समाज के साथ हुआ, मैं कहता हूँ कि जो दावा किया जा रहा है बार बार कि चोटी खींची गई, अगर चोटी खींची गई है तो उस बात के लिए मैं भी कहता हूँ कि योगी जी को आदेश कर देने चाहिए कि जिस पुलिसकर्मी ने चोटी को खींचा है उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए एआई का सहारा लेते हुए उस चोटी को खींचता हुआ दिखाएगा। सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है भाई साहब। मैं बहुत करीबी से ये सारी चीजें देख रहा हूँ। और जो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज है ना, अन्य 3 शंकराचार्य जी का कोई बयान क्यों नहीं आया इस बात पे? इन्हें हमेशा हर सरकार से आपत्ति रही है और मैं कहूँ ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, वही महाराज जी हैं जिन्हें शायद अखिलेश यादव जी की सरकार में डंडे भी खाने पड़े थे। तो देखो, जो जैसा कर्म करेगा, जो नियमों का उल्लंघन करेगा, तो भाई सरकार और नियम कानून सबके लिए एक बराबर हैं, वो उसी तरीके से चलेंगे। क्या वो शंकराचार्य है? ये सवाल मेरे ख्याल से शंकराचार्य से भी करा गया था कि क्या योगी जी संत हैं, उन्होंने कहा नहीं है। तो अगर संत योगी आदित्यनाथ जी नहीं है तो मैं भी मानता हूँ कि शंकराचार्य जी को उपाधि जरूर शंकराचार्य जी की दे रखी है, लेकिन वो उसके काबिल है ही नहीं। मैं उनका सिर्फ एक बात से सम्मान करता हूँ कि समय समय पर गौ हत्या पर बातों को रखते हैं, अपने पक्ष को रखते हैं और गौ हत्या पर कहीं ना कहीं सरकार के सामने आमने सामना करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो शंकराचार्य की उपाधि के लायक हैं। आप खुद देखिए ना, जब किसी पत्रकार महोदय ने आपके से भाई बंधु ने सवाल कर दिया कि क्या योगी आदित्यनाथ जी संत के, नहीं मैं नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ एक संत है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गोरखपुर पीठाधीश का एक अध्यक्ष है, उसके लिए इस प्रकार के शब्द क्यों भाई? एक संत दूसरे संत का अपमान कर रहा है। इससे साफ पता लगता है कि शंकराचार्य जी कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति का शिकार हो रखे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, जो सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जैसे लोगों का, क्योंकि जिन्होंने लाठी चलाई उन्हीं की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। क्यों भाई?
माघी मेले का मैं मान सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है उसे धूमिल कर ये वहाँ पर एक माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, एक माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अगर वाकई में मानता हूँ कि शंकराचार्य जी वहाँ स्नान कर रहे आए थे ना, तो वो अपने उस पालकी से उतर के भी जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कह रहे हैं ना कि हम पालकी पे थे तो हमारे जो भक्त थे वो हमारे दूर से दर्शन कर सकते थे, अगर मैं नीचे उतर के जाता तो भगदड़ मच जाती। भाई साहब ऐसे भगदड़ नहीं मस्ती। क्या आपको नहीं लगता इस देश में वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो फिर शंकराचार्य जी क्या बढ़ावा दे रहे हैं या घटा रहे हैं? अरे जहाँ मतलब जो ना, हमने देखा पिछले साल महाकुंभ था, कितने लोगों ने दर्शन किए? मेरे हिसाब से शायद 80 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था, सभी वीआईपी लोगों को मैंने पैदल साथ में जाते देखा। तो क्या शंकराचार्य जी पास थे? नहीं, तो वीआईपी पास नहीं थे, मेला में नहीं होते। नहीं थे, माघी मेला में भी नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल को तोड़ने का काम करेंगे तो आपको अपने के सम्मान की बात कर रहे हैं, आपको हो सकता है इस देश की जनता भी दुत्कार दे। अच्छा, तो मतलब और वो किसी संत की चोटियां खींची जाएंगी यूपी में? अरे एआई है, हाँ। एआई है। भाई समाजवादी पार्टी यही भूल गए क्या तो आप? समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है, इसी भाजपा की एक है इसी दवाई, देश में पकड़े जाओ तो ये है एआई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को मुंह तोड़ पर जवाब दे दूं कि यही देश है और यही पार्टी थी और यही उत्तर प्रदेश था। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम यही समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने किया कि था। बेटा मंदिर बनवा तो रहे हैं, मंदिर बनवाने से पहले घाव देने के बाद अब घाव भर दोगे क्या? और रही बात, पता है क्या, स्वयं घोषित शंकराचार्य जी हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है ना, स्वयं घोषित शंकराचार्य, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं किसी मतलब मेरी बातों से अगर किसी की भावनाएं आहत होती हो तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के अन्य साधु संत समाज, प्रेमानंद जी महाराज, कोर्ट कह रहा है, 3 अन्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं घोषित शंकराचार्य हैं, दंड लेकर चल रहे हैं। वो एक गंदी विचारधारा से, गंदी राजनीति की विचारधारा से प्रेरित है, इसीलिए ये सारा बवाल कर रहे हैं। वरना आए थे स्नान करने, स्नान करके और चुपचाप अपने एक बात बताऊं, आज जिन उन साधु संतों का आप विरोध कर रहे हैं, योगी साधु संतों का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य का, आपको पता है माघी मेले में उनके अलावा भी कितने अन्य अखाड़े, कितने पूज्य साधु संत आए हुए हैं? क्या किसी और ने अभी तक कोई आपत्ति जताई है? कोई आपत्ति नहीं जताई। पिछले साल महाकुंभ में किसी ने कोई आपत्ति जताई थी? नहीं जताई। तो इस बार इन्हीं को क्यों प्रॉब्लम है? मैंने बताया ना, स्वामी आपकी भी शाखा खींची जा सकती है इसी सरकार में। आप मैं अगर अपने आप में सर्वस्व हूँ, इस हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं और वो अपने आप में सर्वस्व हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ना अभी मुक्तेश्वरानंद को किसी से दिशा निर्देश लेने की जरूरत है? वो अखिलेश यादव से फ़ोन करके पूछ रहे कि मैं आगे क्या करूं। योगी की सरकार कैसा काम करे? क्या ये संतों का सम्मान करती है सरकार? बहुत बढ़िया, संतों का भी सम्मान करती है, हिंदुओं का भी सम्मान करती है। बल्कि ये कहें कि जो योगी सरकार है वो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों का सम्मान करती है, लेकिन जो दुष्ट नागरिक हैं उस दुष्टता में, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं, वो उसको नहीं बख्शती, वो नहीं बख्शती और बख्शना भी नहीं चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए। क्या अखिलेश यादव की सरकार 27 में आनी चाहिए? अखिलेश किसकी बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव मतलब गुंडों की सरकार की बात कर रहे हैं आप? जो मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, अखिलेश सरकार कौन सा मंदिर बनवा रहे हैं? कहाँ का मंदिर बन रहा है? बताइए कौन सा मंदिर? कौन से अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आप? अपने संसदीय क्षेत्र में एक मंदिर बनवा रहे हैं, भोलेनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, कौन से अखिलेश जी बना, किस अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आप? मेरे को खुल के बताइए ना। अखिलेश यादव मतलब किसके? मुलायम सिंह यादव के बेटे जिन्होंने गोलियां चलवा कर हिंदू को मरवा दिया। लानत है ऐसे लोगों पर, उनके हिंदू समाज होने पर लानत है, उनको सनातन धर्म होने पर उनको लानत है। वो तो कह रहे हैं योगी जी तो योगी है ही नहीं, वो तो अजय विष्ट है। अजय विष्ट हैं? अरे कम से कम है तो हिंदू, हिंदुस्तान के लिए तो जी रहे हैं, पाकिस्तान के लिए तो नहीं जी रहे। कम से कम अपने हिंदुओं के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए तो जी रहे हैं। जो हिंदुस्तान में जीने वाला इंसान है, चाहे वो योगी है, चाहे मैं कहता हूँ चाहे कोई और भी, मैं कहता हूँ अपने देश के अंदर मुसलमान भी हैं जो हिंदुस्तान के लिए जिए हैं। जो अपने देश के लिए जिएगा, जो अपने देश के लिए जिएगा वो सर्वोपरि सर्वमान्य है। अच्छा। और जो इसके साथ गद्दारी करेगा उसको तो यहाँ से पीछे से लात मार करके और उसको बिल्कुल बांग्लादेश और पाकिस्तान में भगाना चाहिए। पाकिस्तान भगा देना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश भगा देना चाहिए। अच्छा, अभी एक शंकराचार्य जी हैं, वो मेघ मेला में गए थे, तो वो पालकी के ऊपर बैठ के जा रहे थे। पुलिस वालों ने बोला कि 50 मीटर दूर पे गंगा नदी है, आप स्नान उतर के जाके कर लीजिए। उन्होंने ये बात नहीं मानी तो साधु संतों के जो शिकायत तक खींची गई, प्रशासन के साथ पहले बदतमीजी की गई, उनके बैरिकेड्स तोड़े गए। आप पूरी बातें बताइए, एक तरफा मत ले जाइए पत्रकार महोदय, कि जब 50 मीटर की दूरी
दूरी पर गंगा नदी थी और उनको बोला गया कि आप अपना वीआईपी प्रोटोकॉल को तोड़कर आप पैदल जाइए ना, आप पैदल जाकर स्नान कीजिए अन्य लोगों की तरह, अन्य श्रद्धालुओं की तरह। तो आपको उससे समस्या थी, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं था। जब आपने पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी की, उनके बैरिकेड्स तोड़े, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, तो लाठी नहीं देखती है कि कौन अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है और कौन उनके श्रद्धालु है, कौन उनके भक्तजन है। जब लाठी टूटेगी तो वो ये नहीं देखेगी पत्रकार महोदय कि मैं कौन हूँ या ये कौन है या आप कौन है, लाठी बराबर टूटेगी। लाठी चार्ज होना चाहिए था। बिल्कुल होना नहीं, चाहिए। गलत काम के लिए लाठीचार्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है क्या? नहीं, अखिलेश यादव अपने आप को क्या मानते हैं? मुसलमान मानते हैं वो तो हिंदू ही है वो। तो हिंदू के लिए क्यों नहीं बात करते? नहीं है। हिंदू के लिए क्यों नहीं बात करते? वो हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। कई बार तो उन्होंने जब क्या कहते हैं, ये सावन का महीना आता है तो कई हमारे भोले निकलते हैं हरिद्वार के लिए, तो कई व्यवस्थाएं करवाई थी उन्होंने। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे नौटंकीबाज हैं, उसमें एक पप्पू भी हैं। पप्पू भी है कौन? हाँ जी, पप्पू जी, आप जानते हैं पप्पू जी कौन है? को सब जानते हैं भाई। समय समय पर वो भी अपना भेष बदलते हैं, वो भी जाते हैं मंदिर, वो भी टीका लगाते हैं, वो भी सारे काम करते हैं। पप्पू है वो। ये जो चेहरे हैं ना, ये चेहरे नकाब जो लगा करके जो धोखा दे रहे हैं देश को, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश को धोखा न दें, समाज को धोखा न दें। अगर उन्होंने कुछ करना है तो समाज के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम करें। अच्छा। अगर मरना है तो 2 रोटी खा के हिंदुस्तान के लिए मरें। ये 10 रोटी इकट्ठी करके उसको कबाड़ा करके देश का बेड़ा गर्क करके ना जाएं। हिंदुस्तान के लिए तो जी रहे हैं वो। हिंदुस्तान आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदुस्तान के लिए नहीं जी रहे, किसके लिए जी रहे हैं? अपने पेट के लिए जी रहे हैं। अपना पेट, अपना परिवार। जिस आदमी को हिंदुस्तान या समाज के लिए जीना होगा ना, वो अपना पेट नहीं देखेगा, वो सबका हित देखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा। नेहा। नेहा जी। योगी जी कैसे लगते हैं? सरकार अच्छी चला रहे हैं? हाँ, अच्छी चला रहे हैं चला सरकार। रहे हैं। और क्या? कह रहे हैं कि वो साधु संतों का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, खूब करते, वो खुद के साधु संत हैं। वो खुद ही साधु संत। हाँ, वो किसका अपमान करते हैं, किसी का नहीं। वो तो बहुत अच्छे आयोजन और कर- क्या, कुंभ जब तो से गए वो थे ना आप आए हैं ना, जब भी बहुत कुछ सुधार हो गया है। बहुत कुछ सुधार हो गया। हाँ, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। हम तो कहते हैं जन्म जन्म वो ही बने रहे हैं। जन्म जन्म वही बने। हाँ, हम तो हमारी जिंदगी में वो ही रहे। जिंदगी में वही रहे। हाँ, कोई दूसरा ना बदले। हिंदुस्तान का जो नाम जो गर्व से ऊंचा किया है ना, तो ये मोदी जी ने किया है। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो शेष रह गया है, वो योगी जी आएंगे। अच्छा, योगी जी कर देंगे। बिल्कुल बचा हुआ जो रह गया, जितने बचे हुए काम है वो सब योगी जी पूरा करेंगे। योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। 100% बनना और क्या, बनना चाहिए। अच्छा, वो छत्री है इसलिए बनना चाहिए। अगर वो जाट नहीं, साधु संत है हमारे ऐसी पूजा बात के। नहीं। मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि भगवान के वंश में भी पैदा हुए और पूरी जीवन भी भगवान को अर्पण कर दिया उनने। उनके कौन सी संतान है? सबके लिए इतना कर रहे हैं और क्या, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। इंदिरा गांधी और जो दुनिया भर की गांधी, ये सब अपने बच्चों को बना के जो चले अपने कोठी बंगला बना ले। एक वो आई थी, वो मायावती, उसने तो बेड़ा ही गता कर दिया उसने। बिल्कुल नहीं। और क्या, सब उसने तो हाथी बेड़ा ही बना गता- के चली गई हैं। हाथी बनाए और क्या बनाए। इस सरकार में आपकी भी शाखाएं खींची जा सकती है। देखिए, मेरी शिखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि शिखा खींचने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, हर कोई शिखा का सम्मान करता है। हिंदू धर्म क्या है? हाँ। हिंदू धर्म को हर कोई पुलिस वाला भी अच्छे से जानता है। हाँ। हर कोई मंत्री विधायक सब जानते हैं। हाँ। अभी जैसे आपने बात करी कि जो क्या नाम है आपका, अखिलेश यादव है, वो मंदिर बनाने की बात कर रहा है। जिस अखिलेश यादव को गाय के गोबर में से बदबू आती है, जो गौशाला बनने पर उन पर सवाल खड़े करता हो, वो व्यक्ति मंदिर बना के हम पे एहसान कर रहा वो है। कैसे अगर इतने बड़े मंदिर बनाने वाले थे तो ये यदुवंशी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर मथुरा में बनवा चुके होते। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के अंदर किसी प्रकार से कोई मंदिर नहीं बनवाए, ना इन्होंने कोई मस्जिद तोड़वाई। उल्टा टोपी लगा के रोजा इफ्तार पार्टी करते ही ना देखा गया। आजम खान की जब बहस खो गई थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती थी, उन्हें भैंस चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने के लिए गई हुई थी। ये वहाँ की सरकार थी। तो भैया, ये जो हिंदुओं को बार बार सहारा लेकर ये सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे, तो मैं बता दूं, जो अखिलेश यादव वो किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद है। जहीर की औलाद है। डीएनए टेस्ट करा लेना। वो कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान कर रहे हैं ना, वो वापसी नहीं आएंगे 27 में, और ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी देखिए भाई साहब, सनातन का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी विचारधारा को साथ लेकर सभी सनातन धर्म के लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी पे बैठाया था। क्यों?
क्योंकि भाई सनातन धर्म के लोगों पे गोली चलाने वाले कौन थे? समाजवादी, नहीं सॉरी, नमाजवादी। हाँ। समाजवादी बोल दी मैंने गलती से, नमाजवादी लोग थे। अच्छा। उसके बाद बार बार राम भक्तों को टॉर्चर करने वाले कौन थे? वो नमाजवादी। हाँ। और मैं बता दूं आपको, बार बार इनके जो नेता थे वो महिलाओं के चड्डी तक का कलर बताया करते थे, ऐसे इन्होंने वो कौन थे? स्पेशलिस्ट, वो भी नमाजवादी? वो भी नमाजवादी के नेता थे। तो आज मैं बताता हूँ जो उत्तर प्रदेश का माहौल है ना, वो उत्तर प्रदेश का माहौल बाबा ने ऐसा बना दिया है, रेला खींच रखा है, मीटर पूरा अप है, बुलडोजर की कार्रवाई बढ़िया चल रही है, जो भी शिमला बना देते पत्थरबाज थे उन पर पूरी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आज मैं बड़ा दुखी हूँ कि एक शंकराचार्य के मुंह से जब सुना मैंने कि योगी कोई संत नहीं है, नहीं है, कहाँ से उपाधि तो मिली? फिर वहीं से मुझे दुख होता है कि जब योगी, अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। देखिए अखिलेश तो कुछ भी कह सकता है। अखिलेश तो ये भी कह सकता है कि मेरा बाप मुलायम सिंह यादव नहीं था। अच्छा, वो कह सकता है इस बात। जगत गुरु जो कह रहे हैं कि ये जो शंकराचार्य हैं, पहली बात तो ये शंकराचार्य नहीं है, मैंने पहले ही कहा, और वो कह रहे हैं कि उनको प्रोटोकॉल मानना चाहिए, उन्होंने हिंसा खुद भड़काई है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटोकॉल इस देश में सभी के लिए है, हाँ। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मैं एक आम नागरिक हो। अगर प्रोटोकॉल के तहत आप कार्य करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अभी तक के पता है माघी मेले में शायद मेरे हिसाब से किसी अन्य साधु संत को या किसी भी श्रद्धालु को या किसी भक्तजन को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर किसी को आई है तो वो वहाँ हड़ताल पे बैठे हैं और अपनी बातों को सिद्ध कर रहे हैं। चिल्लाते रहिए आप, स्वयं घोषित शंकराचार्य, गंदी विचारधारा से प्रेरित, नमाजवादी पार्टी के गुलाम, कांग्रेसी विचारधारा के गुलाम, आपके साथ जो हो रहा है सब बेहतर हो रहा है। आई एम एग्री, हाँ आई एम एग्री विद इट। हाँ बेहतर हो रहा है। आपकी भी सिक्का खींची जा सकती है। अजी खींच लीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो आप मेरी भी सिक्का खींचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं गलत हुआ तभी तो खींचेगी। क्या मैं यहाँ से बाहर निकल कर 50 मीटर पैदल नहीं जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, क्योंकि VIP प्रोटोकॉल नहीं चाहिए मुझे। तो क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वर नहीं जा सकते थे? अखिल भारतीय समिति संघ के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, जो वो कह रहे हैं ये शंकराचार्य नहीं है। हाँ स्वयघोषित है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। भाई साहब मैं पहले बता दूं, जिनकी विचारधारा ऐसी बन चुकी है कि वो संत का अपमान कर दे, एक संत दूसरे संत का अपमान कभी नहीं करेगा, सम्मान करेगा। लेकिन जब एक संत दूसरे संत का अपमान कर दो, समझ जाओ कि वो संत नहीं है, वो लोगों का पागल बना रहा है, साधु नहीं है, वो वही साधु है। अच्छा, 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उन्होंने कहा था उस समय कि ये सरकार कभी वापस ही नहीं आएगी। अब फिर उनके साथ, उनके शिष्य के साथ ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये सरकार के ऊपर वही दोहराया जाएगा? देखो बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। नियम का पालन करने वालों का सम्मान होता है, नियम तोड़ने वालों का क्या होता है? लाठी डंडे भी चलेंगे भाई साहब, ठीक है, और कभी कभार तो गोलियां भी चल जाती हैं। तो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल में नहीं गए तुम तो भाई होगी सारी चीज़ें। भगदड़ ऐसा मतलब एक माहौल बन गया उस समय में, तो भाई किसी को ऐसा पकड़ा गया, किसी को ऐसा पकड़ा गया, तो बस किसी की टांग के बदले वो सिखा दिखा दी AI के सहारे।